नमस्कार दोस्तों, एवेंजर्स के 36 एंड फाइनल इशू में आपका स्वागत है। तो अब तक आपने देखा कि कैंग ने ग्रेल को एक्टिवेट कर दिया है, जिस कारण 616 खत्म होने वाला था। लेकिन फिर एवेंजर्स और ट्वाइलाइट कोर्ट मिलके उस ग्रेल को किसी ऐसी जगह पे फेंक देते हैं जहां पर कुछ नहीं है। लेकिन तभी इम्पॉसिबल सिटी जानबूझ के एशियन कंबाइन को आजाद करता है, जो इस ग्रेल को लेकर उस जगह चले जाते हैं और ग्रेल के फटने के कारण वो खत्म हो जाते हैं। अब इसके आगे क्या होगा और ये सब कंक्लूड कैसे होगा, यही हम जानेंगे। तो अब आगे यहाँ हम ओमेगा कोर इंटरगैलेक्टिक प्रिजन देखते हैं, जहां पर कैंग को डाला गया था। तभी वहां का एक कैदी कैंग से पूछता है, तुम यहाँ आए कैसे? जिस पर कैंग कहता है, मैंने मल्टीवर्सल ओमनिसाइड किया था। यह सुनते ही वो कैदी कैंग से पूछता है, ये ओमनिसाइड का मतलब क्या है? जिस पर कैंग कहता है, ओमनिसाइड का मतलब उन सब चीजों को खत्म करना जो कॉस्मोस में है। जिस पर वो कैदी कहता है, अच्छा इसलिए तुम यहाँ हो? जिस पर कैंग कहता है, हाँ मैं यहाँ एवेंजर्स के कारण हूँ, तो अगर थैंक्स कहना है तो उन्हें कहो। ये सुनते ही वो सारे कैदी इकट्ठा होते हैं और तब वो कैदी कैंग से कहता है, मैं उन्हें बता दूंगा, पर अभी के लिए मैंने सुना है कि तुम मुझे मारना चाहते थे और हम सबको भी यही लगता है। यह कहते ही वो कैदी कैंग को जोरदार पंच मारता है और फिर वहां खड़े बाकी सारे कैदी कैंग पर हमला कर देते हैं। तभी हमें कैंग की आवाज सुनाई देती है, जो कहता है, मैं हार चुका हूँ, इन एवेंजर्स ने मुझसे सब कुछ छीन लिया और वो यही करते हैं, पर अभी के लिए ये फाइनल टाइम था। मुझे अब मेरी कमजोरी दिख रही है, मुझे मेरी हार दिख रही है और मुझे मेरी उम्र दिखाई दे रही है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये कहते हम उस कैदी को देखते हैं जो कैंग को पीटने में लगा था। यासीन शिफ्ट होती है और हम कैप्टन मार्वल को देखते हैं जो ब्लैक पैंथर के पास आती है। तभी कैरल ब्लैक पैंथर से पूछती है, तुम क्या देख रहे हो? जिस पर ब्लैक पैंथर कहता है, मैं वही देख रहा हूँ जो कीमती है। ये कहते हम देखते हैं कि ब्लैक पैंथर वकांडा को देख रहा था। तभी ब्लैक पैंथर कहता है, ये गोल्डन सिटी है। तभी कैरल ब्लैक पैंथर से पूछती है, तुम तो ब्लैक पैंथर हो ना, तो क्या तुमने अपना इंटरगैलेक्टिक थ्रोन वापस ले लिया? जिस पर ब्लैक पैंथर कहता है, तुम वो सवाल पूछ रही हो जो तुम जानती हो। जिस पर कैरल कहती है, अगर ऐसा है तो मुझे जवाब दो, क्या ये इतना काफी है? ये सुनने के बाद तचला अपना हेलमेट निकालता है और कहता है, मैं किंग बनने के लिए जन्मा हूँ और ये मेरा आयरन कोर है। अब तक कोई भी किंग इस बात को अच्छे से समझ नहीं पाया है। तभी कैरल तचला से कहती है, तुम सब कुछ ऐसे ही जाने नहीं दे सकते हो, क्यों है ना? जिस पर तचला कहता है, अगर मैं जाने देता तो मैं वो नहीं बनता जो मैं हूँ, और अभी के लिए तुम भी यही कर रहे हो, इसलिए तुम यहाँ हो। मैं जानता हूँ कि तुम एवेंजर्स के चेयर से उतर रही हो और इस टीम को डिसबैंड कर रही हो। उसके बाद हम कैरल को देखते हैं जो स्कारलेट विच के पास आती है, जो अब सॉर्सर सुप्रीम है। और वो सॉर्सर सुप्रीम कैसे बनी, इसकी अलग कहानी है। लेकिन अभी के लिए कैरल वांडा से कहती है, मैं एवेंजर्स की सीट छोड़ रही हूँ। जिस पर वांडा पूछती है, ये करने के बाद तुम्हें कैसा फील हो रहा है? जिस पर कैरल कहती है, पता नहीं, पर ऐसा लग रहा है कि अब समय हो चुका है। जिस पर वांडा कैरल से कहती है, तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि तुम तचला से मिले हो। जिस पर कैरल कहती है, हाँ। तभी वांडा कैरल से कहती है, देखो मैं अब सॉर्सर सुप्रीम हूँ और ये बनने के बाद मैं जान गई हूँ कि कभी कुछ खत्म नहीं होता है, खासकर एवेंजर्स के लिए। हम सब कुछ समय के लिए काम करते हैं जब हमारी आवश्यकता होगी, और जब समय खत्म होता है तो हम चले जाते हैं और दूसरे उसकी जगह पे आते हैं। ये कुछ कुछ डेथ और रिबर्थ की तरह है। फिर उसके बाद हम कैरल को देखते हैं जो स्टॉर्म से मिलने आई थी। तभी स्टॉर्म कैरल से पूछती है, क्या एवेंजर्स का एंड हो जाएगा? जिस पर कैरल कहती है, एवेंजर्स का नहीं, पर इस टीम का होने वाला है। हमने मिलकर इस मिस्ट्री मूवमेंट की गुत्थी सुलझा दी और दुनिया को कैंग से बचाया, इसलिए अब ये मिशन खत्म हो चुका है। अब समय आ चुका है बदलने का। जिस पर स्टॉर्म कहती है, तुम सही हो, यही समय है इस मिशन को पूरा करने का, पर ये होने दो, ये कोई अंत नहीं हो सकता है और ना ही कभी होगा। यासीन शिफ्ट होती है और हम कैरल को देखते हैं जो सैम से मिलती है। तभी सैम कहता है, मैं तुम्हारी बातों से सहमत हूँ। जब से टीम बनी है तब से हम मिसिंग मूवमेंट के पीछे पड़े हैं और अब वो पूरा हो चुका है, तो अब रुकना चाहिए। तभी कैरल सैम से पूछती है, क्या मैंने अच्छा काम किया? जिस पर सैम कहता है, ये भी कोई पूछने की बात हुई? मेरे ख्याल से अच्छा काम ही हमारे लिए है, जबकि बुरा काम करने पर कोई ना कोई मर जाता है, लेकिन लोग तो मरेंगे ही। हमने ब्लड हंट को रोका, लेकिन उसमें भी बहुत लोग मारे गए, पर कुछ बच गए
और ऐसा ही कुछ हमने बैटल वर्ल्ड पे किया। मैं ये बता नहीं सकता हूँ कि तुमने अच्छा किया या बुरा, पर इतना बता सकता हूँ कि हमने मिलकर बहुत अच्छा समय बिताया है और तुम्हें भी इस पर गर्व होना चाहिए। फिर उसके बाद कैरल विजन से मिलती है जो कहता है कि मैं रिफॉरेस्टेशन कर रहा हूँ, जिस पर कैरल कहती है मैंने उस गार्डन को पसंद किया था जो तुमने और इम्पॉसिबल सिटी ने बनाया था। तभी विजन पौधा लगाते हुए कहता है मैं जानता हूँ तुम क्या करने वाले हो, मैं बस इतना बताता हूँ कि बदलाव का समय आते रहता है, बस हमें चुनाव करना होता है कि कब बदलाव करना है। फिर कुछ देर बाद हम एवेंजर्स को देखते हैं जो इकट्ठा हुए थे। तभी कैरल सबसे पूछती है क्या तुम लोग तैयार हो, जिस पर सब हाँ कहते हैं। तभी कैरल कैमलॉट से कहती है हमें तुम्हारे पास आना है। ये सुनते ही इम्पॉसिबल सिटी उन्हें अपने पास लाता है। तभी सान कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है, इतना सब कुछ होने के बाद तुम ठीक हो चुके हो, जिस पर इम्पॉसिबल सिटी कहता है हाँ मैं ठीक हो चुका हूँ, अब मुझे सब कुछ याद आ गया है। मैं भले ही इम्पॉसिबल सिटी हूँ या कैंपलॉट, पर मेरी एक ही ड्राइव है और उसमें एक ही बात लिखी गई है और वो ये है कि ये हीरोज का घर है। तुम लोगों ने मुझे ठीक किया। ये कहते हैं वहां पर टॉयलेट कोट आ जाते हैं और कहते हैं इसलिए हम तुम सबके आभारी है। ये कहते ही आर्थर और कैरल हाथ मिलाते हैं। तभी टचला कैंपलॉट से कहता है तुमने अपना मन बना लिया ना, जिस पर कैंपलॉट हाँ कहता है। तभी आगे कैंपलॉट कहता है मैं अवेंजर्स का हमेशा कर्जदार रहूंगा, पर मेरी असली जगह इन टॉयलेट कोट के साथ है। तभी कैरल कैंपलॉट से कहती है हम तुम्हें बहुत मिस करेंगे। तभी वांडा कैंपलॉट से पूछती है तुम अब कहाँ जाओगे, जिस पर कैंपलॉट कहता है मैं वही जाऊंगा जहाँ पर गलत हो रहा है और वहीं पर टॉयलेट कोट भी होंगे। ये बातें सुनकर आर्थर कहता है ये सारी बातें हमने तुमसे सीखी है एवेंजर्स। तभी टोनी कैंपलॉट से पूछता है यह सच में गुड बाय है, जिस पर विजन कैंपलॉट से कहता है मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। तभी सैम कैंपलॉट से पूछता है तुम कब जाने वाले हो, जिस पर कैंपलॉट कहता है बस अभी थोड़ी देर में मैं निकलने वाला हूँ, मैं यहाँ तुम सबको गुड बाय कहने आया था और थैंक यू। ये कहते हम कैंपलॉट को देखते हैं जो वहां से कहीं दूर चला जाता है। फिर कुछ देर बाद हम कैरल और टोनी को बात करते हुए देखते हैं। तभी टोनी कैरल से कहता है वो मैं हूँ जो इस लिस्ट पर आखिरी हूँ, तो क्या हमें ये करना है, जिस पर कैरल कहती है हाँ एवेंजर्स चेयर के तौर पर मैं इस टीम का डिसोल्यूशन कर रही हूँ और किसी नए को ये जगह देना चाहती हूँ। तभी टोनी कहता है मैंने सारे एवेंजर्स कार्ड पर नोटिफिकेशन भेज दिया है, अब बस एवेंजर्स मिलके नया चेयरपर्सन को नॉमिनेट करेंगे। ये कहते ही उन लोगों को नया चेयरपर्सन मिल जाता है। यहाँ हम कैंग को देखते हैं जो अब भी मार खा रहा था। तभी हमें कैंग की आवाज सुनाई देती है जो कहता है यह अधिक समय तक नहीं चलेगा, यहाँ पर जो लोग हैं वो सबसे बुरे हैं और मुझे मारकर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि ये तो उनके लिए आसान काम है। पर कैंग का काम कभी आसान नहीं होता है। ये कहते हम कैंग को देखते हैं जो उन सारे कैदियों को पीटने लगता है और तब हमें कैंग की आवाज सुनाई देती है जो कहता है मैंने अपना परिचय तुम्हें ठीक से दिया ही नहीं, इसलिए अब देता हूँ, मैं हूँ कैंग द कॉन्करर और अब से तुम मुझे अपना मास्टर मानोगी। एंड दैट्स इट, ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सीरीज पसंद आई होगी। अब मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।